इंस्पेक्टर मिलन, मैं इस बात से वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र है उसके अगले शिकार की। अगर आप इस सुधीर परब का फोटो पब्लिक कर देंगे तो वो उसे अलर्ट कर देगा। पर रचना, रेड अलर्ट जारी नहीं करना उन लोगों के लिए खतरा बढ़ा देगा जो सीरियल किलर के अगले शिकार होंगे। इंस्पेक्टर मिलन, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये ऑपरेशन सीक्रेट रखना चाहिए। आपको अपनी पुलिस टीम्स और खबरियों को महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भेजकर इस किलर के पास पहुंचना चाहिए। आप इसका फोटो पब्लिक कर देंगे तो वो शायद अंडरग्राउंड हो सकता है, और फिर पता नहीं वो कौन कौन से शहरों में जाके किन किन औरतों को अपना शिकार बनाए। बहुत शातिर आदमी है। ओके रचना, एक पॉइंट तक ये ऑपरेशन सीक्रेट रहेगा, पर ज्यादा देर नहीं। एक जगह कमलेश यादव, दूसरी जगह सुधीर परब, जहाँ से अरेस्ट हुआ था। पता नहीं किस नाम से ऑपरेट करता है। कोठों पर जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। ऐसे जगह को टारगेट करो। एक शहर, एक कस्बा, एक गांव, कुछ नहीं बचना चाहिए। पुलिस वाले तगड़े टिप देने को रेडी है, बस खबर पक्की होनी चाहिए। 12 अक्टूबर को निकला था कमलेश, उसके बाद कभी लौटा ही नहीं। कोई फोन, कुछ भी नहीं सर। ये उसका तब का नंबर है। ये नंबर 12 अक्टूबर से बंद है? हाँ, मैंने सतारा पुलिस स्टेशन में भी यही नंबर दिया था। पाटिल सर, अक्टूबर 2016 में जो आपने कमलेश यादव के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की डिटेल्स निकलवाई थी, आप वो मुझे भेज दीजिए। ठीक है सुधा, मैं भिजवा दूंगा। मगर कमलेश यादव का फोन अक्टूबर 2016 से लेकर अभी तक स्विच ऑफ है। मैं ट्राई करता रहा। कोई बात नहीं सर, जैसा भी हम उसे ट्रैक कर लेंगे। मैं उस फोन का IMEI नंबर भेज रही हूँ जो कमलेश यादव अभी तक इस्तेमाल कर रहा था। मुझे इस फोन की पूरी डिटेल्स चाहिए अब तक की, अगर ये फोन किसी और नंबर से इस्तेमाल हुआ हो या हो रहा हो। 12 अक्टूबर 2016 को आपका पति कमलेश यादव गायब होता है और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को आपकी बहन और आप लोगों की बेटी मोनाली कुरवेकर चिपलून जाती है नौकरी के लिए, और उसके बाद कभी नहीं दिखती। आप लोगों ने कभी दो और दो नहीं मिलाया? एक बार भी शक नहीं हुआ इस सब के पीछे कमलेश यादव हो सकता है? पहले तुमको यही नहीं मालूम था कि कमलेश यादव गायब हुआ है, और एक हफ्ते के बाद में पल्लवी ने हमको ये बताया। साहब, कमलेश मेरा पति है, ऐसे कैसे हम मान लें कि मोनाली कमलेश के कारण गायब हुई है? मोनाली तो आई बाबा को बोल कर गई थी कि वो नौकरी के लिए जा रही है। मोनाली, ये कंपनी वाले वहाँ तेरे रहने का क्या इंतजाम कर रहे हैं? आई, उन्होंने बोला है कि रहने का इंतजाम और खाने का इंतजाम वो लोग करेंगे, तो पगार पूरा का पूरा बच जाएगा ना, जो मैं यहाँ भेजूंगी। आज के जमाने में इतना सब कुछ। ये लोग अच्छे तो होंगे ना? मैं एक बार वहाँ जाके उन लोगों से मिल लूंगी, तो तुझे फोन करके ना सब बता दूंगी। कोई नया बड़ा होटल था जिसमें उसे नौकरी लगी थी, और इस नए बड़े होटल का नाम तक नहीं पता आप लोगों को। मोनाली ने बताया ही नहीं हमको। ये बात आपको कभी खटकी नहीं? वैसे वाई पुलिस ने चिपलून के हर छोटे बड़े नए पुराने होटल्स में पूछताछ की थी। किसी भी होटल में किसी ने भी मोनाली कुरवेकर का नाम तक नहीं सुना था। मोनाली पहले भी पंचगनी और महाबलेश्वर के होटल में नौकरी कर चुकी थी, इसलिए उस पर शक करने का हमको कोई कारण मिला ही नहीं। पल्लवी, क्या तुम्हारे पास भी अपने पति कमलेश यादव पर शक करने का कोई कारण नहीं था? उसके अतीत के बारे में कितना जानती हो तुम? कमलेश मुझे 2014 में मिला था। वो हम कामगारों का सुपरवाइजर हुआ करता था। सब उसे बहुत पसंद करते थे, मैं भी पसंद करती थी। ये मास्क पहनने से कम धूल फेफड़ों में जाएगी। ऐसे समझ में आया? इससे तबीयत कम बिगड़ेगी और नुकसान भी कम होगा। और अगर वैसे भी अगर जान है तो जहान है, नहीं? आप सभी लोगों ने इसे पहनना चाहिए। लेकिन कमलेश सर, इसे पहनकर ना काम करना नहीं जमता है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी दिक्कत होगी, मगर कुछ ही दिनों के लिए होगी, लेकिन फायदे जिंदगी भर के लिए है। कोई कायदा नहीं है कि इसे पहनना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें कायदों के परे होते हैं, इंसानों के लिए सही होते हैं। लो, इसे पहनकर काम करो, और जब आप शाम को घर लौटोगे तो देखोगे कि इसमें कितनी धूल जमी होगी जो आपके फेफड़ों में गई होगी। मुझे कमलेश से प्यार हो गया सर। वो मेरा ख्याल रखता था, मुझे उसकी ये बात सबसे अच्छी लगती थी, इसलिए शादी कर ली। हम शादी के खिलाफ थे साहब, हमारे मन में कुछ शंकाएं थी। उसने अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया चंद्रकांत जी कि उसका असली नाम सुधीर परब था? वो कोल्हापुर में मैथिली खेड़ेकर नाम की औरत के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। मैं किसी मैथिली के बारे में नहीं जानती। मुझे शक था कि कमलेश की जिंदगी में कोई मधु है। हर बारी उसे अलग अलग कपड़े में देखना उसे पसंद है। उसे मधु मधु करके बुलाता था।
तो इस मधु की बात को लेकर तुमने क्या किया पल्लवी? कभी मधु के बारे में कुछ जानने की कोशिश की? कभी कमलेश से कुछ पूछा? हाँ, कमलेश, तुमने आज फिर मुझे मधु कहकर पुकारा। अच्छा, मधु? हाँ, तुमने पुकारा। मधु, हो गया मेरा, निकल रहा हूं मैं। पता नहीं क्यों, बस निकल गया होगा। लेकिन कमलेश, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी तुमने मुझे मधु कहकर पुकारा है। कौन है ये मधु? मुझे क्या पता रहे, इतने अलग अलग लोगों से मिलता रहता हूं मैं, अलग अलग साइट्स पे। निकल गया होगा गलती से। इंसान हूं मैं, जुबान फिसलती है कभी कभी। चल निकलता। मुझे शक हो गया था कि कमलेश का किसी मधु के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे लगा साइट पर कोई होगी ये मधु। मैंने अपने तरीके से साइट पे पता किया था, वहां कोई मधु नहीं थी। जब पल्लवी उस कमलेश को हमसे मिलाने लाई थी, हमने उसके। लेकिन कमलेश, तुम्हारा कोई गांव तो होगा ना? किसी न किसी गांव में, कस्बे में कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा ही। अगर होगा भी तो मुझे कुछ याद नहीं है। इतने साल अकेला रहा हूं, कुछ याद ही नहीं है बचपन के बारे में। लेकिन मेरे बाबा ने मेरे लिए काफ़ी कुछ छोड़ रखा था। उसी से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, सब खुद किया मैंने। हाँ, कुछ रिश्तेदार थे ज़रूर, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ पैसों से था। लेकिन मैंने किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया। तो तुम्हारे बाबा क्या करते थे? बिल्डर थे। काफ़ी कुछ ज़मीनें छोड़ी है मेरे लिए, पुणे में, मुंबई में। ज़मीनें हैं पुणे में, मुंबई में, इंजीनियरिंग पढ़े हो और इस सब के बावजूद कामगारों के सुपरवाइजर बने। हाँ, क्योंकि बाबा ने जो छोड़ा है वो कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। और वैसे भी मुझे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, उनके बीच रहकर काम करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। पल्लवी बेटा, मैं घुमा के बात नहीं करूंगा, सीधे बोलूंगा। कमलेश ये आदमी मुझे टेढ़ा लग रहा है। वो कोई टेढ़े वेढ़े आदमी नहीं है, उन्हें वाकई लोग पसंद करते हैं। आप ना कभी साइट पर आके देखो, कमलेश की लोग बहुत इज्जत करते हैं। आई, उन्हें लोग सच्ची प्यार करते हैं क्योंकि वो दिल से लोगों की मदद करते हैं। ये सब बातें अपनी जगह पल्लवी, लेकिन जो आदमी अपने खानदान का नाम तक नहीं लेता, कहता है कि रिश्तेदारों को दूर कर दिया, ये क्या बात हुई? सबसे बैर तो नहीं हो सकता, जबकि वो कहता है कि उसे लोग पसंद है। आप लोगों ने उसे सही तरीके से नहीं देखा है। मैंने देखा है बाबा। हमने जिंदगी देखी है बेटा पल्लवी। मैं इस शादी को अपनी रजामंदी नहीं दे सकता। पल्लवी प्यार में अंधी हो गई थी, कमलेश से शादी कर ली, हमको अंधेरे में रखा और हमें तब बताया जब कमलेश इसे छोड़ के चला गया। इसलिए कमलेश के गायब होने में और मोनाली के गायब होने में कोई लेन देन है, ये हमें सूझा ही नहीं। मुझे अभी भी नहीं लगता कि कमलेश ऐसा कुछ कर सकता है। कैसा कुछ पल्लवी? क्या यकीन नहीं होता है कि तुम्हारा पति कमलेश मोनाली को भगा के ले गया है? वो तो हम भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन कोल्हापुर में जो मर्डर हुआ है वो तुम्हारे पति कमलेश ने खुद कबूल किया है। तुम्हारा पति कमलेश दरअसल खूनी सुधीर परब है, जो कि शायद ये भी उसका असली नाम ना हो। मैथिली को भी बेहोशी की वही दवा पिलाई गई, एल्केजरॉन। मडगांव के केस में भी वही ड्रग्स इस्तेमाल हुई रमेश, और ना जाने कितने केसेस में ऐसा हुआ होगा। जिसका पैन कार्ड मिला था मैथिली के पर्स में, उस सचिन पांडे का क्या कहना था? इससे पहले कि हम सचिन से बात करने उत्तर प्रदेश जाते हैं, लाश की पहचान हो चुकी थी। हमें पता चल गया था कि लाश मैथिली खेड़ेकर की है। कैसे? मैथिली पास ही कंस्ट्रक्शन साइट पर कामगार थी, सुधीर परब के साथ रहने लगी थी। ये तो मैथिली है, हमारे साइट की कामगार थी। किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग यही कहेंगे कि मैथिली का और लेबर सुपरवाइजर सुधीर परब का चक्कर चल रहा था। ये उसके साथ उसके घर पे रहने लगी थी। कब से? यही कोई 4-6 महीने से। ये लेबर सुपरवाइजर सुधीर परब कहाँ है? 4-5 दिन पहले नौकरी छोड़कर चला गया। उसका कोई पता नंबर कहीं लिखा है? हाँ जी बिल्कुल है ना, 2 मिनट दीजिए। मतलब सुधीर परब आसानी से हाथ लग गया? हाँ, परब मुझे लग रहा है कि शायद उस दौरान सुधीर ने कत्ल करना शुरू नहीं किया था। शायद मैथिली उसकी पहली शिकार थी। पर उसने सचिन पांडे का पैन कार्ड तो छोड़ा था पीछे, इन्वेस्टिगेशन को भटकाने। और उस तक जाने की बजाय सीधे सुधीर परब को उसके घर से उठाने निकल पड़े रत्नागिरी। कत्ल के बाद सुधीर अपने घर में छुपा बैठा था। कोल्हापुर पुलिस सुधीर कुठे है? अंदर है वो। क्या बात है साहब? बुलाओ उसको।
सुधीर, काय गो? पुलिस आई तेरे लिए कोल्हापुर से। काय झालं साहेब? अरे शर्ट कहाँ पहन रहा है? अभी तो तेरी पैंट भी उतरेगी लॉकअप में। लेकिन मैंने किया क्या है? अब क्या किया इसने साहब? अच्छा तालमेल है पति पत्नी का। पति पूछता है क्या किया और पत्नी बोलती है अब क्या किया। ये साला है। मत मारो साहब, मत मारो, मत मारो, मैं बोलता हूँ। बोलेगा? बोलूंगा। उठाओ इसे। वापस लौट आया। क्यों लौटा? रोज औरत जो चाहिए थी उसे, और कुछ नहीं दौड़ता था उसके दिमाग में इसके अलावा। उसके बच्चे को जन्म दिया था मैंने, एक पैसा नहीं दिया उसने आज तक। पैसे मांगती तो कहता जा अपने माँ बाप से मांग। सब बच्चा छोटा था इसलिए कमा नहीं पाई मैं। और वो वहशी क्या कर रहा था? वहां कोल्हापुर में किसी और औरत के साथ सो रहा था, झूठे वादे कर रहा था शादी के, फिर उसका कत्ल कर दिया। शायद इसलिए लौटा होगा मेरे पास, कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए, वरना वो क्यों लौटता मेरे पास? इसकी सेक्स एडिक्शन तब से थी, और शायद जेल से भागने की वजह भी वही थी। हाथ की नस काटी थी सुधीर ने, पर उसका मकसद खुदकुशी बिल्कुल नहीं था। यह हमें बाद में समझ में आया। हॉस्पिटल में पहले 2 दिन चुपचाप पड़ा रहा। तीसरी रात को हमारे कांस्टेबल कामले को चकमा दे गया। कांस्टेबल कामले को बेहोश कर दिया था। हाँ, कांस्टेबल कामले को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और सुधीर के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया। ये सुधीर परफ सतारा जाकर कमलेश जाधव बन जाता है और मडगांव में पता नहीं क्या बना होगा और हमारे नासिक में क्या। पर तब हमें बिल्कुल भनक नहीं लगी कि ये आदमी सीरियल किलर बन सकता है। यही तो मार खाते हैं। ऑलरेडी एक मर्डर में फरार कातिल ऐसा जुर्म दोबारा कर सकता है, सोसाइटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इस पॉसिबिलिटी को, इस गंभीरता को समझते ही नहीं। विनीत, तुम रत्नागिरी के लिए निकलो, इस सुधीर परब की पत्नी शीतल को ले आओ। अभी निकलता हूँ सर। सदा कमलेश यादव की साली मोनाली कुर्वेकर के केस पर काम कर रही है। शायद मोनाली का भी मर्डर हो गया। बिल्कुल हो सकता है। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि ये सीरियल किलर इस वक्त कहाँ हो सकता है। मैडम, यहाँ मुंबई के कमाटीपुरा के कोठों पर भी ये कमलेश यादव उर्फ सुधीर परब बैठता था और यहाँ भी सेम नौटंकी, बार बार हाथ धोना और मधु मधु करना। पर क्या ये पता चला कि वो इस वक्त कहाँ है? कोई लीड मिली? मैडम, कंस्ट्रक्शन साइट थोक के भाव से है। मैंने अपने कई बंदों को एक एक साइट पे भेजा है। वैसे एक बात थी मैडम। हाँ बोल। पूरे चांसेस हैं कि मुंबई में भी इसने ऐसे ही रेप और मर्डर किए हों, तो एक बार इसके डिटेल्स को मुंबई के थानों में घुमवाइए। वो हम कर चुके हैं, तू अपना काम कर। हमें कोई लीड चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ हो सकता है। आई सजेस्ट कि आप अपनी सर्च पुणे पे फोकस कीजिए। तुम उसकी सोच को ट्रैक कर रही हो? हाँ, एक हद तक, कि वो क्या सोच रहा होगा कि आप उसको कैसे ट्रैक करोगे। अगर हम उसका पैटर्न फॉलो करें तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। वो जानता है कि शायद आप उसको ढूंढ रहे हो, तो इसीलिए नासिक में मर्डर के बाद वो नासिक तो नहीं जाएगा, ना ही वो कोल्हापुर, सतारा या फिर गोवा जाएगा। चिपळूण तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा। और नागपुर में मनोज महात्रे का वॉलेट चुराने के बाद वो नागपुर भी नहीं जाएगा। पुणे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है, इसलिए चांसेस है कि वो पुणे जा सकते हैं। गुरु खबरी को पुणे भेजो, उससे कहो कि वो वहां की अपनी टीम से कांटेक्ट करें। पुणे की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के अरुण भोसले से बात करो। पुणे की हर कंस्ट्रक्शन साइट स्कैन करो, पर चुपचाप। ओके सर। नासिक क्राइम ब्रांच, ग्रामीण विभाग। अब क्या है साहब? वही तुम्हारा पति सुधीर। वो अब मेरा पति नहीं है। क्या चाहिए आपको? शीतल, हमें उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसके पहले कि वो एक और औरत को अपना शिकार बनाए। ये क्या है रे बाबा? अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए तुम्हें काम पे लगे हो और तुम्हें नौकरी छोड़नी है। ऐसा क्या हो गया जगदीश? इससे अच्छी नौकरी मिल गई अश्विन जी। जगदीश, ये नौकरी भी तो काफी अच्छी है। इसके लिए मुझे अपने सेठ लोगों से बात करनी पड़ी, उन्हें मनाना पड़ा, और अब तो वो लोग भी तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। मैं नई नौकरी में ज्यादा खुश रहूंगा अश्विन जी। आज मेरा आखिरी दिन है, कल से नहीं आऊंगा। और 2 हफ्ते की जो तनख्वाह बनती है हक से दे देना। ये मोनाली कुर्वेकर चिपळूण से गायब हुई। इसकी बड़ी बहन पल्लवी से शादी की सुधीर ने, कमलेश यादव बन के सतारा में। पहले वो गायब हुआ, उसके 2 दिन के बाद मोनाली गायब हुई।
हमें शक है सुधीर ने उसके साथ कुछ किया होगा, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं सुधीर को कभी पहचान नहीं पाई साहब। उस लीचड़ आदमी के साथ मेरा सिर्फ इतना ताल्लुक था कि मैं बदकिस्मती से उसकी पत्नी थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। जब वो जेल से भाग गया, पुलिस आई थी पूछताछ करने, तब भी मैंने यही कहा था, और आज भी मैं यही कह रही हूँ साहब कि मैं सुधीर के बारे में कुछ नहीं जानती, सच में। शीतल, अगर सुधीर के बारे में कोई कुछ जानता है और बता सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। सुधीर की माँ यहाँ रहती थी, जो 2012 में गुजर गई। उससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती मैं। हम उसे पुणे में ढूंढ रहे हैं। वहां उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है, कोई अंदाजा है तुम्हें? मैं क्या अंदाजा लगाऊं साहब, सुधीर को कभी मैं पहचान ही नहीं पाई। बस इतना जानती थी कि उस आदमी में हवस भरी पड़ी थी, लेकिन वो इतनी औरतों का खून कर देगा, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। हाँ, भगवान से इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे नहीं मार डाला। किसी मधु को जानती हो तुम? मधु? मधु? कौन मधु? मैं तो पहले दिन से बोल रहा था, इस कमलेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शुक्र। पहुंच के फोन करूंगी बाबा। बेटा संभल के जाना है। आगे ना एक मंदिर है, मेरा कब से मन कर रहा है वहां जाने का। माथा टेकेंगे और आगे बढ़ेंगे। रास्ते में है? हाँ हाँ, बस रास्ते में ही है, 5-10 मिनट लगेंगे। अभी तुम नई नौकरी शुरू करने जा रही हो, दर्शन तो बनता है नहीं? ठीक है। The number you have called is currently switched off. भाई, ये आदमी जगदीश माने के नाम पर यहाँ लेबर सुपरवाइजर के तौर पे काम करता था। परसों ही नौकरी छोड़ी है इसने, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? किया क्या जगदीश ने? बहुत बड़ा कांड किया, सनकी है बंदा। मुझे भी लगा था ऐसा। क्या कहा रहता था? चकभूषण टेकरी के पास घर है इसका। चल 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 चल। रुक 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 रुक। बाबू, ये बंदा परसों काम छोड़ कर गया। इसके साथ कोई औरत भी काम छोड़ी क्या? हाँ, एक औरत थी जो पिछले 8 महीने से यहाँ काम कर रही थी। कल ही अपना हिसाब करके निकल गई। नाम नंबर? तेजस्विनी महाडिक। नंबर मेरे रजिस्टर में है। जगदीश, तेजस्विनी के घर ही जा रहा हूँ, और 2 बंदे को खूनी के घर भेजा है। हम आधे घंटे में पुणे पहुंच रहे हैं। तुम जल्द से जल्द तेजस्विनी के घर पहुंचो। तुरंत मुझसे कांटेक्ट करो। तेजस्विनी यही रहती है? हाँ, क्यों? बुलाइए जरा। वो घर पर नहीं है। वो आज सुबह सोलापुर काम के लिए गई है। इसके साथ गई? नहीं, हम तो नहीं जानते इसको। हाँ, तेजस्विनी कह रही थी उसका कोई सुपरवाइजर है जगदीश माने करके, उसने एक अच्छी नौकरी दिलवाई है उसे। तेजस्विनी का और भी कोई नंबर जो अभी है, उसके अलावा कोई नंबर? नहीं, उसका एक ही नंबर है। पर आप लोग हो कौन, और तेजस्विनी के बारे में इतना पूछ रहे हो? मेरी बेटी ठीक तो है ना? माँ जी, आपकी बेटी खतरे में हो सकती है। उसकी अगर कोई भी फोटो है तो जल्दी दीजिए, तुरंत। खतरे में? किस खतरे में है मेरी बेटी? सर, देर हो गई। सन की तेजस्विनी को लेकर सोलापुर निकल गया। कैसे निकली? तेजस्विनी की माँ बता रही थी बस से। बोलिए मिलन सर। अरुण, तेजस्विनी बस से निकली है सोलापुर के लिए उस आदमी के साथ। प्राइवेट बस या एसटी बस? कुछ और डिटेल है? नहीं है, पर मुझे लगता है एसटी बस से निकले हो। सर, हमारे इधर 2 डिपो हैं एसटी बस के। पहला पुणे स्टेशन पे, दूसरा शिवाजी नगर स्टेशन पे। मैं पता करता हूँ कि सोलापुर के लिए कौन कौन सी बसें निकली। इस वक्त हमारा मुकाबला समय से था और हम काफी पीछे चल रहे थे।
हमारा मुजरिम हमसे जितने करीब था उतना ही दूर भी था। वो हमसे एक कदम आगे ही था, पर फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने पुणे से निकलने वाली सोलापुर की हर एक एसटी बस को टटोला, ये समझकर कि मुजरिम अपनी टारगेट तेजस्विनी को एसटी बस में ले गया होगा। हमने दोनों की फोटोज भी सर्कुलेट की थी। हम पुणे सोलापुर के रास्ते पर हर पेट्रोलिंग टीम के टच में थे। हर गुजरने वाली बस को रोका जा रहा था, एसटी, प्राइवेट, सभी। सोलापुर पुलिस भी फुल रेड अलर्ट थे। उधर आने वाली सभी बसों की तलाशी ले रहे हैं, इनकेस हमसे कोई बस मिस हो जाए। मुझे डर है कि कहीं देर ना हो गई, हमारे खोज शुरू करने से पहले कहीं वो उतर ना गया। कत्ल की लोकेशन ज्यादातर सुनसान इलाके रहे हैं, जिनका मुआयना वो पहले ही करा था। फिर भी लगे रहते हैं। कम से कम हमें इतना तो मालूम है कि वो इन दो शहरों के बीच में है। हम उस तनकी को पकड़ लेंगे सर। उम्मीद यही है कि वो तेजस्विनी के साथ कुछ करे, उसके पहले ही हम उसे थक पाए। दिन के आखिर में कई बसों की स्कैनिंग के बाद आखिरकार हमें हमारी मंजिल नजर आने लगी। तीर निशाने पर लगने को था। चल उधर नीचे धर। हमने हमारे संदिग्ध सुधीर परब उर्फ जगदीश माने को धर लिया था और तेजस्विनी उसके साथ नहीं थी। सर बार बार पूछा पर कुछ नहीं बोला। सर जबान पे ताला लगा है। तोड़े ताला सर। अभी तक तेजस्विनी का पता नहीं चला। अभी नहीं। इंस्पेक्टर, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सुधीर पर 3rd डिग्री इस्तेमाल ना करें। इतने मर्डर किए उसने, उसके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा, और हो सकता है कि अगर आप उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो वो एकदम खामोश हो जाए। हमने उसकी दोनों पत्नियों को भी बुलाया, शीतल और पल्लवी। वो उन्हें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। शायद वो इससे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, आप मेरे वहाँ आने तक का वेट कर सकते हैं, मैं उससे बात करूँगी। ओके, लेकिन जल्दी आना। ये औरतें आसानी से हाथ नहीं आ रही थी, है ना? तुम्हें 24 घंटे यही ख्याल रहता, यही सोचते रहते कि इनको पाना है, छूना है, इनके साथ सोना है, लेकिन इनको बता नहीं सकते कि ऐसा ऐसा है। सर तेजस्विनी की लाश मिल गई। सुधीर, एक खबर है तुम्हारे लिए। मधु आई है तुमसे मिलने। जिस तरह तुम इतने समय से उससे मिलने के लिए पागल रहे हो ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। आखिरकार हमने उसे कांटेक्ट कर लिया। मिलोगी नहीं उससे? कहाँ है मधु? बाहर खड़ी है, बुलाऊं अंदर? जरूर बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी मदद कर दो। इन दो औरतों के नाम और पता बता दो। तुम इन दोनों औरतों को मधु मान बैठे थे ना? ये संगीता है, संगीता आचरेकर। कहाँ काम करती थी? मडगांव के आसपास? नहीं, बेलगांव से थी। तुम लोगों की आइडेंटिटीज बड़ी चालाकी से चुराते, काफी शातिर प्लानिंग रहती होगी, नहीं? मधु कहाँ है? ये आदमी मानसिक रूप से प्रभावित जरूर है, पर ऐसा लगता नहीं कि इसको कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। यह आदमी विकृत है। इसका दिमाग स्टडी करने के लिए इससे डिटेल में बातचीत करनी होगी। हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। केस सोल्व हो गया, अब हम चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। संगीता आचरेकर और वैष्णवी परदेसी, इन दोनों की फैमिली को ट्रेस करना होगा। रचना, इस हत्यारे को स्टडी करने का तुम्हें काफी वक्त मिलेगा। अब हम इसे फरार नहीं होने देंगे। एंड आई होप इंस्पेक्टर, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई केस आए तो स्टडी को काम में लाया जाएगा। पल्लवी को गहरा सदमा बैठा उसके पति की हकीकत जानकर। उसका परिवार हक्का बक्का रह गया ये जानकर कि उनकी दूसरी बेटी
इसी आदमी के हाथों मारी गई थी। तेजस्विनी का परिवार तहस नहस हो गया ये